Hello everyone, this is Vishwanjali. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक है उसका पार्ट नंबर 1 जो कि एवलिन ग्लैनी की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो एक दिन जो एवलिन ग्लैनी है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है और वेट कर रही होती है ट्रेन का, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है। और उस टाइम पर जो एज है एवलिन ग्लैनी की वो 17 ईयर्स है, लेकिन वो अपनी एज के अकॉर्डिंग छोटी नज़र आ रही है, छोटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही है और एक्साइटेड फील कर रही है। वो नर्वस इसलिए फील कर रही है क्योंकि वो एक स्कॉटिश फार्म से है और अब वो एक बहुत बड़ी म्यूज़िक एकेडमी को ज्वाइन करने वाली है, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और एक्साइटेड वो इसलिए है क्योंकि उसका फर्स्ट डे है प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी में, जो कि म्यूज़िक की एकेडमी है और लंदन में है। अब अगर हम उनकी हियरिंग लॉस के बारे में बात करें, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो ऐसा नहीं है कि जब उनका जन्म हुआ वो तभी से ही उन्होंने अपनी जो हियरिंग सेंस थी वो लॉस कर दी, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनकी एक नर्व डैमेज हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी हियरिंग को लॉस कर दिया। और फर्स्ट टाइम इनकी मदर ने नोटिस किया कि अब जो ग्लैनी है, एवलिन ग्लैनी है, उसे सुनाई नहीं देता। एवलिन ग्लैनी की मदर का नेम इजेबल ग्लैनी है, और उन्होंने तब नोटिस किया जब एक दिन वो उसको एक प्रोग्राम में लेकर गई। वहाँ पे उसने म्यूज़िक का कुछ प्रोग्राम करना था जो एवलिन ग्लैनी थी, तो वहाँ पर जब उसका नेम लिया जाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आगे से देती। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया कि एवलिन ग्लैनी की कहीं ना कहीं, अब ये एवलिन जो है वो सबसे इस चीज़ को छुपाती है कि मुझे सुनाई नहीं देता। अपने टीचर्स को भी ये शो नहीं होने देती, ना ही फ्रेंड्स को शो होने देती है कि इसकी जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है। अब जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है तो बिल्कुल ही वो उसको सुनाई देना जो है वो बंद हो जाता है। अब जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको वो समझ में नहीं आता। धीरे धीरे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली जाती है। हेड मिस्ट्रेस जो है उसके पेरेंट्स को बुलाती है और वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। अब जब स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है तो वो बताते हैं कि इसकी जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। अब इसको हियरिंग एड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इसको एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। लेकिन एवलिन ग्लैनी एक ऐसी गर्ल जिसने कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं। उसने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ ही जो है वो जीनी है। उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, और रॉन फोर्ब्स एक परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं जो ड्रम बीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो उसको 2 बिग ड्रम्स लेकर देते हैं। अब वो उसको कहते हैं कि तुमने ईयर से सुनने की कोशिश नहीं करनी, तुम ट्राई करो कि उस म्यूज़िक को फील करो। तो हायर ड्रम जो है वो वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से फील करती है, और जो लोअर ड्रम है वो उसको वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से जो है वो फील करती है, और उसको वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे वो सीख जाती है कि किस तरह से जो म्यूज़िक है वो मुझे प्ले करना है। यूनाइटेड किंगडम में वो ऑर्केस्ट्रा टीम बनाकर जो है वो वर्क करती है। ऑर्केस्ट्रा बेसिकली एक ग्रुप पूरा का पूरा होता है जिसमें सिंगिंग वगैरह होती है, और लेकिन वो अब बाद में डिसाइड कर लेती है कि मुझे अब म्यूज़िक फील्ड जो है वो अपना करियर बना लेना चाहिए। वो ऑडिशन देती है और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करती है, जो आज तक कभी किसी ने भी इतना ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। अब वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस करनी शुरू कर देती है। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब, पहले तो वो टीम में करती थी, लेकिन अब उसने टीम को छोड़ दिया और वो अकेले ही परफॉर्म किया करती थी। बहुत से अवार्ड्स भी मिले एवलिन ग्लैनी को, काफ़ी अचीवमेंट हासिल की एवलिन ग्लैनी ने, और उन्होंने एक ही बात बोली है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि मुझे सक्सेस होने के लिए कौन सा रास्ता जो है अपनाना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और वो एक बहुत बड़ी परक्यूशनिस्ट भी बन गई जो एवलिन ग्लैनी थी। उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत बिजी था, काफ़ी बिजी रहती थी वो, बहुत सारी परफॉर्मेंस दिया करती थी वो। इवन राइटर ने भी 2 टाइम्स इंटरव्यू लिया एवलिन ग्लैनी का, और उन्होंने एक ही बात बोली कि कोई भी पर्सन अगर कुछ बोलता है ना तो वो एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करती।
लेकिन हाँ, उन्हें तब बात को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब किसी पर्सन की दाढ़ी हो, क्योंकि वो लिपसिंग जो है वो नहीं पढ़ पाती एवलिन ग्लैनी। वैसे अदरवाइज़ वो एक सिंगल वर्ड भी जो है वो मिस नहीं करती थी। वो इजीली बोल पाती थी क्योंकि बचपन से ही ऐसा नहीं था कि वो डेफ़ हैं। वो तो बाद में वो जो है वो डेफ़ हो गई थी। तो उनके लिए थोड़ा-सा बात को समझना ईज़ी था, क्योंकि एटलीस्ट 8 इयर्स तक तो उन्होंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब वो डेफ़ हो गई, बाद में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज़ लैंग्वेज के बेसिक्स को भी सीखा। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि एक पर्सन जिसे सुनाई ही नहीं देता और वो एक न्यू लैंग्वेज को सीख रहा है, तो कितनी बड़ी मतलब अचीवमेंट है ये अपने आप में। तो जो एवलिन ग्लैनी है वो म्यूज़िक को फ़ील किया करती थी अपनी स्किन से, चीक बोन से, अपनी इवन हेयर से वो म्यूज़िक को जो है वो फ़ील किया करती थी। जब वो ज़ाइलोफ़ोन को प्ले करती थी तो जो स्टिक थी जिससे ज़ाइलोफ़ोन को प्ले किया जाता है, तो वो जो स्टिक को पकड़ती थी फिंगर से, तो वो वाइब्रेशन को महसूस करती थी। और जब वो ड्रम को बीट करती थी तो बिल्कुल ड्रम के साथ वो अटैच्ड होकर ड्रम को बीट किया करती थी। जब भी वो परफॉर्मेंस देने के लिए जाती थी स्टेज पर, उस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बिना शूज़ के परफॉर्मेंस दिया करती थी। वो शूज़ को रिमूव कर देती थी ताकि वो उस म्यूज़िक को फील कर सके। 1991 में एवलिन ग्लैनी को अवार्ड भी मिला और अवार्ड का नेम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब रोन फोर्ब्स के साथ साथ एक और पर्सन जेम्स ब्लेड्स, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे, इन्होंने भी एक बात कही एवलिन ग्लैनी को, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चाहे भगवान ने तुमसे सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिया है। अब जो एवलिन ग्लैनी थी वो वर्कहॉलिक थी। वर्कहॉलिक का मतलब होता है कि काम के बिना नहीं रहती थी। वो बहुत हार्ड वर्क किया, और इवन क्लासिकल म्यूजिशियंस जितना हार्ड वर्क करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एवलिन ग्लैनी ने मेहनत की है, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था। अगर हम क्लासिकल म्यूजिशियंस की बात भी करें, उन्हें ही सीखते सीखते एक परफेक्ट म्यूजिशियन बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है, तो एवलिन ग्लैनी को तो फिर भी सुनाई नहीं देता था। तो उन्होंने किस तरह से मेहनत की होगी और म्यूज़िक को सीखा होगा। उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज भी थी। फ्री कॉन्सर्ट्स किया करती थी वो जेल में और हॉस्पिटल में, और उन्होंने यंग म्यूजिशियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। एन रिचलिन, जो कि वर्क करती थी बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, तो उन्होंने कहा है कि जो एवलिन ग्लैनी है वो एक इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। और जितने भी हैंडीकैप पर्सन्स हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि अगर एवलिन ग्लैनी ये वर्क कर सकती है तो हम ये वर्क क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ जो